आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 28वां मैच खेला गया लखनऊ के इकाना स्टेडियम में, जहां पर इंग्लैंड को 100 रनों से रौंदने के बाद टीम इंडिया ने लगातार छठी जीत इस विश्व कप की निकाली है। इंग्लैंड के कैप्टन जॉर्ज बटलर ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, तो वहीं इंडिया की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर आती हुई नजर आती है। पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं डेविड विली और इस ओवर में मेडिन डाल देते हैं। दूसरा ओवर लेकर क्रिस वॉक आते हैं। शुभमन गिल ने 4 रन से अपना खाता खोलते हैं। तीसरा ओवर लेकर डेविड विली फिर से आते हैं और 4 रनों से रोहित शर्मा अपना खाता खोलते हैं। उस ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्के भी मार देते हैं। उस ओवर में टोटल 18 रन अर्जित करते हैं। पूरा स्टेडियम भारतीय टीम की नीली जर्सी में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा था। चौथा ओवर लेकर जैसे ही क्रिस वॉक आते हैं और उस ओवर की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके इंडिया को पहला झटका देते हैं। शुभमन गिल ने 13 गेंदों पर 9 रन बनाए, तो उस समय इंडिया का स्कोर था 26 रन पर 1 विकेट। तीसरे विकेट के रूप में आते हैं विराट कोहली। आज विराट कोहली ने अपना खाता भी नहीं खोल पाए। जैसे 7वां ओवर लेकर डेविड विली आते हैं और उनकी 5वीं गेंद पर विराट कोहली को बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट कराकर दूसरा झटका देते हैं। विराट कोहली ने 8 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बनाया। चौथे विकेट के रूप में आते हैं सुरेश अय्यर। सुरेश अय्यर भी आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, 1 रन से खाता तो खोला उन्होंने। पारी का 12वां ओवर लेकर क्रिस वॉक आते हैं और उनकी 5वीं गेंद पर सुरेश अय्यर को मार्कआउट के हाथों कैच आउट कराकर इंडिया को तीसरा बड़ा झटका देते हैं। उन्होंने 16 गेंदों पर 4 रन बनाए। 5वें विकेट के रूप में आते हैं केएल राहुल। केएल राहुल आते ही खाता खोलते हैं। पारी का 16वां ओवर लेकर पहली बार मार्कआउट आते हैं और उस ओवर में रोहित शर्मा बैक टू बैक 3 बाउंड्री मार देते और दोनों के बीच देखते ही देखते एक अच्छी पार्टनरशिप बनती जाती है। 24वां ओवर लेकर मार्कआउट एक बार फिर से आते हैं और 1 रन लेकर रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा करा। उन्होंने 66 गेंदों पर 50 रन मारे और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी होती है और टीम इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंचा देते हैं। 25 ओवर की समाप्ति के बाद 31वां ओवर लेकर डेविड विली आते हैं और दूसरी गेंद पर उठाकर मारने के चक्कर में केएल राहुल जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट होकर चलते बनते हैं। उन्होंने 58 गेंदों पर 39 रन बनाए। छठे विकेट के रूप में आते हैं सूर्य कुमार यादव। आते ही उन्होंने 4 रन से अपना खाता खोलते हैं। 37वां ओवर लेकर आदिल रशीद आते हैं और 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने उठाकर मारा तो सीधे बाउंड्री पर खड़े लिविंगस्टन ने कैच आउट करके रोहित शर्मा की पारी का भी दायन कर दिया। उन्होंने 101 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। 7वें विकेट के रूप में आते हैं रविंद्र जडेजा। आज वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 1 रन से खाता जरूर खोला। पारी का 41वां ओवर लेकर आदिल आते हैं और रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट करके छठा झटका देते हैं। उन्होंने 13 गेंदों पर 8 रन बनाए। 8वें विकेट के रूप में आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने 1 रन से खाता खोलते हैं। अगले ओवर में ही मार्कआउट ने उन्हें विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराकर टीम इंडिया को 7वां बड़ा झटका देते हैं। मोहम्मद शमी ने 1 रन बनाया। 9वें विकेट के रूप में आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह 13 गेंद खेलने के बाद चौके से अपना खाता खोलते हैं। रोहित के आउट होने के बाद विकेटों का गिरने का सिलसिला जारी रहा, तो दूसरी तरफ से इसका यानी कि सूर्य कुमार यादव ने अपनी आतिशी पारी खेलनी शुरू करी। स्टेडियम में जिस तरीके का सन्नाटा था, उसे सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से दर्शकों के बीच में जोश भर दिया था। पारी का 47वां ओवर लेकर आते हैं डेविड विली और स्काई को क्रिस वॉक के हाथों कैच आउट कराकर 8वां बड़ा झटका देते हैं। उन्होंने 47 गेंदों पर 49 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था। 10वें विकेट के रूप में आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने 1 रन से खाता खोलते हैं और दोनों के बीच देखते ही देखते 20 रनों की साझेदारी होती है। 50वां ओवर लेकर क्रिस वॉक आते हैं। उस ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह रन आउट हो जाते हैं रन लेने के चक्कर में और टीम इंडिया का स्कोर पहुंचा देते हैं 50 ओवर की समाप्ति के बाद 229 पर 9।